जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन दिखाने पर आप सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद आतंकवादी देश पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर की धज्जियां उड़ाते हुए ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि ट्रंप के कहने पर आतंकवादियों के पनाहगाह देश पाकिस्तान के साथ सीजफायर करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है मोदी जी। जम्मू क्षेत्र में सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोमवार को देखे गए संदिग्ध ड्रोन से सुरक्षा बल निपट रहे हैं, जहां सेना ने ये जानकारी दी है। जहां सीमा रेखा पर ड्रोन गतिविधि की ये ताजा घटना भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की बैठक के कुछ घंटों बाद हुई है। बता दें कि 12 मई को रात 8 बजे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। वैश्विक समुदाय को भी पीएम मोदी ने संदेश दिया है और कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। आपने कहा वो आतंकवादी घटनाओं को आगे अंजाम नहीं देगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। वो कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। बताइए इस बात को देश को कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ 3 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान के कई शहरों में हुआ। कैसे सैन्य दुस्साहस दिखाया पाकिस्तान ने? जवाब दीजिए इसका। आपके गृह राज्य गुजरात के कच्छ में हमला हुआ और वहां के गृह मंत्री को आकर मीटिंग लेनी पड़ी आपातकाल में। उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, मोदी जी आप भाषण देने के एक्सपर्ट हैं, ये मैं जानता हूं, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। भले ही पाकिस्तान के हिंदुस्तान के ऐसे गंभीर और संवेदनशील मसले पे सर्वदलीय बैठक हो रही हो, लेकिन आप चुनावी रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं। मुझे मालूम है आप केरल में समारोह को संबोधित करने जाते हैं, आंध्र प्रदेश में समारोह को संबोधित करने जाते हैं। मुझे पता है आप सर्वदलीय बैठक से गायब रहते हैं, लेकिन मुंबई के फिल्मी सितारों को संबोधित करने के लिए जाते हैं और भाषण आप अच्छा दे लेते हैं। कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, जैसे ही आपका भाषण खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। अमृतसर में जो इंडिगो की फ्लाइट उतरनी थी वो नहीं उतर पाई, ब्लैकआउट हो गया वो। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? जवाब दीजिए, उनका सैन्य दुस्साहस फिर से कैसे जागा और कैसे उनकी हिम्मत हुई सीज फायर का उल्लंघन करने की। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को नमन करता हूं। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, सिर झुका के नमन करता हूं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, फिर दोहराकर, कि अगर भारत की सेना को रोका नहीं गया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता, 21 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर गया होता, और पहलगाम के वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनको मौत के घाट उतार दिया गया होता। और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में मोदी जी ने जो काम किया, उस पर उनको सामने आके जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए, ट्रंप जिस तरीके से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को सामने आके उन बातों का खंडन करना चाहिए।